हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, उसके बारे में थेवेनिन थ्योरम देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाए, क्या इसका कथन है, और इस पर बेस्ड हम लोग एक दो सवाल देखेंगे, जिसके बाद हमारी ये थ्योरम क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या देखें हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी वहां पर यूज की जाती है जहां पर एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हुए हैं और हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में या ब्रांच में धारा या वोल्टेज का मान ज्ञात करना होता है। तो इस फिल्म में ये बताया गया है कि अगर हमें किसी ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया है, डीसी नेटवर्क जो बाइलेटरल है और उसमें कई सारे सोर्स लगे हुए हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, तो उनके कारण किसी पर्टिकुलर ब्रांच में या एलिमेंट में बहने वाला धारा या वोल्टेज उन समस्त वोल्टेज सोर्सों के या करंट सोर्सों के अलग अलग मानों के योग के बराबर होता है। ये इस प्रमेय का कथन है। क्या है? कथन है। तो इस यही हमें इसमें देखना है। तो इसका उपयोग वहां पर करेंगे जहां पर एक या एक से अधिक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगे होंगे। ठीक है, तो इसका कथन एक बार आप सुन लीजिए थोड़ा सा। क्या इस कथन में बताया गया है? इसमें कहा गया है, इन अ लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन one energy source, the resultant potential difference across a current through any linear is equal to the algebraic sum of potential difference or current for the element produced by each source acting alone all their independent ideal voltage source replaced by short circuit and all other इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। ये बताया गया है। तो अगर कथन याद करना चाहेंगे तो कथन याद करना इसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है ये आप समझ सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है जिसमें कई सारे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स आपस में लगे हुए हैं और हमें किसी एक ब्रांच में धारा या वोल्टेज मान ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और अन्य सोर्स जो लगे हुए हैं अगर वो करंट सोर्स हैं तो उनको ओपन कर देंगे, अगर वो वोल्टेज सोर्स हैं तो उनको शॉर्ट कर देंगे जैसा हम पिछले करते आए हैं, और किसी एक के कारण उसमें बहने वाली धारा या वोल्टेज का मान निकाल लेंगे, फिर उसको अलग करके दूसरों को लेंगे, लेकिन एक टाइम पे एक बार ही लेंगे। चाहे तो हम करंट सोर्स लें, फिर अगला, फिर दूसरा, ऐसे लेते जाएंगे। बाद में जो उनकी अलग अलग वैल्यू आएंगी उनको आपस में उठा के ऐड कर देंगे। यही हमारा अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है या सुपरपोजिशन प्रमेय कहलाती है। अगर हम इसको एक दो न्यूमेरिकल पे ट्राई करें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है कथन याद करने से अच्छा। कथन कहीं पूछे नहीं आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल अगर हम लोग समझ में आ जाएगा तो कथन अपने आप समझ, कथन क्या कहना चाह रहा है वो। तो आइए एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बेस, उसके बाद ये फिर में आपको एकदम से पूरी क्लियर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। ये हमने बहुत सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करना है सुपरपोजिशन सहायता से, और इस वाली ब्रांच में धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? धारा आई का मान ज्ञात करना है। कौन सी में सॉल्व करना है? सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो ये कहा गया उसमें कि एक बार में एक सोर्स को ही लेना है, एक्टिव सोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शुरू करते हैं। पहले हम इसको एक्टिव मानते हैं और इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। और ये किससे हटेगा? अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, या इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना था, शून्य होता है आईडी का, या उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे, शुरुआत में सर्किट हमारा चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ये 3 एम्पीयर धारा यहाँ जाती रहेगी जैसे जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने लिया है जैसे लगा था, ये हमने 1 ओम का पेट्रोल जैसे लगा रहने दिया, 1 ओम का यहाँ पर लगा, हमने लगा रहने दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हम लोग गए, इसको हमको हटाना है, तो ये कैसे लगा, शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, और ये हमारा 1 ओम का पेट्रोल यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके कारण इसमें धारा निकाल लें। 3 एम्पियर के करंट सोर्स के कारण 1 ओम वाले धारा निकाल लें। मान लिया इसके कारण धारा इसमें I1 जा रही है, कितनी जा रही है, I1। तो I1 की वैल्यू वापस कैसे आएगी, 3 एम्पियर धारा यहाँ से आई, यहाँ तो 3 एम्पियर आई होगी, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगी 2 भागों में बढ़ गई। और जब भी कहीं धारा बढ़ती है वहां पे हम कौन सा रूल लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल।
हमारे पास कितना प्रतिरोध धारा थी, 3 एम्पियर की। कितनी थी, 3 एम्पियर की। हमें इस वाली ब्रांच में निकालनी है। अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 1, इन दोनों का योग यानी कि 1 + 1 यानी कि 3/2 एम्पियर। वैसे भी अगर देखें तो 1 एम्पियर यहाँ, 1 ओम यहाँ पे है, 1 ओम यहाँ पे, दोनों प्रतिरोधों के मान बराबर है, धारा दोनों बराबर जाएगी, यानी कि 3 एम्पियर थी, 3/2 इसमें और 3/2 इसमें। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास I1 की वैल्यू निकाल आई। अगला काम हमारे पास क्या है, इसके कारण से धारा निकाल लें, जिसको हम I2 नाम दे देते हैं। क्या करेंगे, अगला सर्किट हमारा बनेगा चेंज होके, हमारा ये हो जाएगा ओपन, क्योंकि करंट सोर्स है। करंट सोर्स हो गया हमारा ओपन, करंट सोर्स हमारा हो गया ओपन। 1 ओम का प्रतिरोध जैसे लगा था लगा रहेगा, ये 1 ओम का जैसे लगा था लगा रहेगा, और यह हमारा हो जाएगा बैटरी अब लगी रहेगी, बैटरी अब लगी रहेगी, और ये 1 ओम जैसे लगा था लगा रहेगा। बैटरी हमारी 3 वोल्ट की है। अब हम देखेंगे अगर बैटरी से कोई भी धारा चलना प्रारंभ करेगी तो इस वाले में कोई भी धारा जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्योंकि ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट में कोई भी धारा नहीं बहती है। तो इतना हिस्सा हमारी क्या हो गया, बेकार हो गया। इतना हिस्सा हमारे लिए बेकार हो गया, केवल इतना काम कर रहा। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। अगर हम I2 की वैल्यू निकालें, V/R, V की वैल्यू कितनी है, 3, और R की वैल्यू 2, यानी कि 3/2 एम्पियर। हमें I1 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू पता है, और जिसमें करंट I आ रही है, दोनों एक ही दिशा में आ रही है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगी, यानी कि 3/2 + 3/2 यानी कि 6/2, यानी कि 3 एम्पियर। कितनी, 3 एम्पियर करंट इसमें बह रही है। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। किसकी सहायता से, सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से। क्या किया हमने, एक बार में एक सोर्स को हम एक्टिव रखेंगे, बकाया सोर्स को हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स है तो ओपन हो जाएगा। इस वाले काम, इसमें धारा निकाली हमारी I1 आई, वोल्टेज कहां से धारा निकाली, इसमें हमारी I2 आई, दोनों को उठा के आपस में ऐड कर दिया। यही हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाती है कि अलग अलग के कारण धारा या वोल्टेज मान निकाले, बाद में उठा के आपस में ऐड कर दें। यही हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाती है। एक नंबर का और देखते हैं, उसके बाद जो आपकी किताब में सवाल हो उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हमने ये दिया क्वेश्चन नंबर 2, और हमें इसमें धारा I का मान ज्ञात करना है। धारा I का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, एक टाइम पे एक सोर्स को एक्टिवेट रखना है, बकाया सोर्स को डीएक्टिवेट कर देना है। हम लोग इस तरह से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, ये जैसे लगा था हमारा लगा रहेगा, और ये हमारा जैसे लगा था 2 ओम का, इनमें तो कोई अंतर पड़ता नहीं भैया, ये 2 ओम का जैसे लगा था लगा रहेगा। और ये हमारा 30 वोल्ट की बैटरी लगी थी, इसको हमें जैसे लगा था लगा रहेगा 2 ओम का, लेकिन इसको हमें क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। और कैसे होगा, ये शॉर्ट होगा, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है इसलिए शॉर्ट होगा। अब हमें धारा I इसमें ज्ञात करनी है, इस वाली ब्रांच में। मान लिया I1 जा रही है 30 वोल्ट के कारण, इसमें धारा का मान कितना है, I1 मान है। तो यहाँ से कुछ धारा बहना स्टार्ट करेगी और कुछ इसमें आएगी कुछ इसमें जाएगी। तो पहले हमने कहा धारा जा कितनी रही है, ये 2 और ये 2 हमारे कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में यानी कि 2/2 + 2 यानी कि 4/4 यानी कि 1 ओम। इनका अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 ओम आएगा, और 1 ओम इसके बाद सीरीज में है, यानी कि 2 + 1 कितना होगा, 3 ओम। R हमें पता है 3 ओम, और B हमें पता है 30 वोल्ट। I नहीं निकाल पाएंगे, I = V/R यानी कि 30/3 यानी कि 10 एम्पियर। यानी कि जो यहाँ से करंट चली होगी, कितनी चली होगी, 10 एम्पियर। यहाँ से जब धारा 10 एम्पियर आएगी, यहाँ से तो 10 एम्पियर आएगी, लेकिन जैसे ही धारा यहाँ पे आएगी 2 भागों में बढ़ जाएगी, और दोनों में प्रतिरोधों के मान बराबर हैं, तो धारा बराबर जाएगी। इसलिए I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5 एम्पियर। आगे हमें क्या करना है, इस वाले सोर्स को डीएक्टिवेट करना है और इस वाले सोर्स को लेना है। पॉइंट नंबर 2 हमारा, इसको हमें करना है डीएक्टिवेट, मतलब शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा 2 ओम का जैसे लगा था लगा रहेगा, ये हमारा 2 ओम का जैसे लगा था लगा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी बैटरी थी, और ये हमारा यहाँ पे प्रतिरोध लगा है कितने का, 2 ओम का। ये बैटरी हमारी लगी रहेगी,
20 वोल्ट की। इसके कारण धारा मान लिया इसमें कितनी जा रही है, I2 जा रही है, कितनी जा रही है, I2। इसके कारण धारा इसमें कितनी जा रही है, I2 जा रही है। इसी अगर हम I2 की वैल्यू निकाल लें, बाद में हम देखेंगे दोनों में सेम डायरेक्शन है, I1 I2 की सेम डायरेक्शन है, और उठा के दोनों को जोड़ देंगे, हमारा पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना हम लोग को, इसके कारण इसमें I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 की वैल्यू जब निकालनी है तो पहले हम देख लें यहाँ से धारा चलना कितना प्रारंभ हुई, कितना धारा चलना प्रारंभ हुई, ये देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दो और ये दो कैसे हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में यानी कितना आएगा इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, दो दो का पैरेलल 1 आएगा, अभी यहाँ पे निकाल चुके हैं, और ये इसके साथ सीरीज में यानी कि 3। R बराबर हमारे पास 3 है, V बराबर हमारे पास 20 है, I बराबर 20/3, I बराबर 20/3, तो कितना आएगा 6.66 एम्पियर। यहाँ से धारा चली होगी, कितनी चली होगी, 6.66 एम्पियर। अब जो धारा होगी जैसे ही यहाँ पे आएगी दो भागों में बढ़ जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, तो हम I2 की वैल्यू का निकालेंगे 6.66, दोनों में प्रतिरोधों के मान बराबर है, धारा बराबर जाएगी यानी कि 3.33 एम्पियर। ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, I2 की वैल्यू हमें पता है और दोनों समान दिशा में आ रही है, इसलिए दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। तो I बराबर I1 प्लस I2 यानी कि I1 वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, इसकी वैल्यू कितनी है 3.33 एम्पियर यानी कि 8.33 एम्पियर। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी समाप्त हुई। हमने देखा कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार में एक सोर्स को लेते हैं, थेवेनिन हम देख चुके हैं, नॉर्टन हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोगों ने सुपरपोजिशन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसके बाद हमारी चारों थ्योरम आराम से समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद जो सवाल आपकी किताब में दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए धन्यवाद।